नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मुंबई में रविवार की रात गिरगांव चौपाटी पर मेक इन इंडिया वीक कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ वो सख्ते में डाल देने वाला है। महज 1 घंटे के भीतर ही पूरा का पूरा मंच आग की लपटों में खाक हो गया। गनीमत ये रही कि मंच के ठीक सामने मौजूद कई वीवीआईपी समेत 5000 लोगों में से कोई भी हताहत नहीं हुआ। हादसे की पूरी तस्वीर देखिए इस खास रिपोर्ट में। खुशी के लम्हों को दहशत के इस मंजर में तब्दील होती इन तस्वीरों को जिसने भी देखा दंग रह गया। मुंबई में मेक इन इंडिया वीक का समारोह पूरे शबाब पर था कि इस अनहोनी ने सब कुछ खाक कर दिया, मंच को भी और कार्यक्रम को भी। मुंबई में मेक इन इंडिया वीक का रविवार को दूसरा दिन था और गिरगांव चौपाटी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन जिसे नाम दिया गया था महाराष्ट्र नाइट का। यह महाराष्ट्र का हर खास शख्स मौजूद था और शामिल थी करीब 5000 जनता भी। महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, शिवसेना अध्यक्ष, सांसद, बॉलीवुड के दिग्गज और तमाम वीवीआईपी। लेकिन आग की हाहाकारी लपटों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 14 फरवरी को रात करीब 8:15 बजे तक मेक इन इंडिया के भव्य मंच पर जश्न चल रहा था। हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन का कार्यक्रम खत्म हो चुका था, लेकिन रात करीब 8:22 पर मंच के नीचे से शुरू हुई चिंगारी भीषण आग में तब्दील हो चुकी थी। उस वक्त दर्जन भर से ज्यादा कलाकार लावणी परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद करीब 50 मिनट में पूरा मंच जलकर खाक हो गया। इवेंट के 2 दिन पहले ही जो है वो सेट जहां यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको हैंडओवर किया गया था, लेकिन इसका क्या कारण है, ये छोटा सा स्पार्क इतनी बड़ी आग में कैसे तब्दील हुआ, ये सिर्फ फायर असेसमेंट होने के बाद ही हमें पता चल सकता है। हालांकि इस भीषण अग्निकांड में कोई भी हताहत नहीं हुआ और खुद मुख्यमंत्री ने पल पल इस घटना पर अपनी नजर रखी। तुरंत हमने कलाकारों को इवैक्यूएट किया, लोगों को भी यहाँ से हमने इवैक्यूएट किया। इसका एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 4 दिन पहले हमने तैयार किया था। उस प्लान को तुरंत कार्यान्वित करके सारे लोगों को बाहर निकाला गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मंच के नीचे पटाखों के फूटने से यह आग लगी। मंच को बनाने में लकड़ी, कार्डबोर्ड, प्लाईवुड और थर्मोकॉल का इस्तेमाल ज्यादा हुआ था, लिहाजा आग को भड़कने का पूरा मौका मिला। समंदर से आने वाली तेज हवा से भी आग तेजी से फैली और गिरगांव चौपाटी के बाहर सड़क पर जाम से दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त भी लगा। प्रथम दर्शन ही मुझे लगता नहीं है वैसे हुआ है, क्योंकि वो एक चिंगारी से इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये अंदर स्टेज के अंदर के भाग में कुछ केबल्स, वायर्स और शॉर्ट सर्किट ऐसे बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन में अग्निकांड की रिपोर्ट मांगी है। स्टेज खाक होने में लापरवाही का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन गनीमत ये रही कि आग की लपटें किसी का नुकसान नहीं कर पाई। मयूरेश गणपते और मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे साथ जुड़ गए हैं उस जगह से, कार्यक्रम स्थल से, जहां पर भव्य कार्यक्रम हुआ था कल। वीरेंद्र, ये बताइए कि कल का कार्यक्रम भी हमने देखा और उसके बाद जो अग्निकांड वहां हुआ वो भी हमने देखा। फिलहाल उस जगह पर आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? श्वेता, मैं सुबह की पहली तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, सीधी तस्वीर की कल रात में जो हमने भीषण आग देखी थी, इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है वो इस तरह से बिल्कुल साफ है कि जो रेत का कलर है, आप नजर देखें, नजर दौड़ाएं, रेत का कलर काला हो चुका है। तो जिस कलर भीषण आग लगी थी उसने इस कलर अपना रंग छोड़ गए हैं कि ये रंग सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के दामन पे नहीं बल्कि इस गिरगांव चौपाटी रेत पे भी लगी है, क्योंकि पूरा स्टेज जो जल के खाक इतना हो चुका है, स्टेज ही अब नहीं है। पूरी तरह से बीएमसी प्रशासन और महाराष्ट्र प्रशासन के तमाम यहाँ कर्मचारी, अधिकारी यहाँ रात भर मौजूद रहे और इस पूरे गिरगांव चौपाटी का एक एक कोना साफ करने में लगे हुए हैं। अभी भी कुछ हिस्सा जलकर खाक पड़ा हुआ है, अभी भी साइड में रखा हुआ है, जिसे धीरे धीरे निकाला जाएगा। रात भर यहाँ एनडीआरएफ के कर्मचारी यहाँ हैं, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ लगी हुई है। यहाँ खुद कुछ देर पहले बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता ये खुद अभी यहाँ इंस्पेक्शन करके गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भीषण आग के बाद अब साफ सफाई का काम इधर शुरू हो गया है और यहाँ से हर एक चीज हटाई जा रही है। लेकिन इसमें कई सवाल उठने लगे कि आखिर आग क्यों लगी है। 2 दिन के बाद फायर ब्रिगेड
ब्रिगेड टीम अपनी रिपोर्ट दे देगी। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के बाद हम इस आग के पीछे जो वजह क्या थी उसकी हम पूरी रिपोर्ट दे देंगे। देवेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कल देर रात तक भी सीएम वहां पर मौजूद थे और आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज सुबह भी वहां पर जांच करने के लिए, मुआयना करने के लिए वहां पर आए हुए थे, बीएमसी के लोग भी वहां पर आए थे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये जो अग्निकांड हुआ कैसे, वजह क्या रही? शुरुआत में जब चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया से बात करते उसमें ये कहा था कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है। ये भी पता चला है कि इवेंट शुरू होने से पहले फायर क्रैकर्स का एक इवेंट हुआ था, जबकि फायर ब्रिगेड ने प्रशासन को साफ तौर पर हिदायत दी थी कि ऐसा कोई इवेंट नहीं होना चाहिए गिरगांव चौपाटी में जहां हवाएं तेज चलती है और फायर क्रैकर्स अगर चलाए जाते हैं तो ये घातक हो सकता है। दूसरी बात, 2 दिन के बाद फायर ब्रिगेड टीम इस पर रिपोर्ट देगी, उसमें पता चलेगा कि आखिर ये आग क्यों लगी है। लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो एक महाराष्ट्र नाइट है, ये 1 दिवसीय गिरगांव चौपाटी में कल्चरल इवेंट था। इसके बावजूद एक पूरे हफ्ते का जो कार्यक्रम बांद्रा के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वहां तो और सेफ्टी प्रिकॉशंस बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मेक इन इंडिया कार्यक्रम कहीं ना कहीं शेम इन इंडिया बन गया है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल लेवल के हाई डिग्निटरीज मौजूद थे जिनके सामने महाराष्ट्र प्रशासन ने साबित कर दिया कि इस लेवल का कार्यक्रम वो यहाँ रख नहीं सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते। और जिस तरह से ये पूरा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये कार्यक्रम रखा गया है मुंबई में, इस पे ये महाराष्ट्र पे एक दाग लग गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अग्निकांड के वक्त मंच के सामने राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत तमाम वीवीआईपी गेस्ट मौजूद थे। कौन कहां बैठा था, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता मयूरेश गणपते। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ पे पहले स्टेज था अब क्या हालत हुई है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि इस तरफ से जहाँ पे मेरा कैमरामैन नितिन आपको बता रहे हैं, यहाँ से आग शुरू हुई और हम जहाँ पे खड़े हैं ये मीडिया बॉक्स है, इसके ठीक आगे जो है वो वीआईपी और जो डिग्निटरीज थे वो बैठे थे। जहाँ पे पहली रो में जो है वो यहाँ पे कतरीना कैफ बैठी हुई थी, उनके बगल में जो है वो महाराष्ट्र के सीएम के बगल की रो में जो है महाराष्ट्र के सीएम बैठे थे, उनके ठीक बगल उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे बैठे हुए थे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर जो है दिवाकर रावते वो यहाँ पे सब बैठे हुए थे। और आग जैसे ही लगी ये सब लोग जो है वो पहले हरकत में आए और यहाँ पे जो है वो आग बुझाने का काम शुरू किया गया प्रशासन की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से। और ये जो मान्यवर लोग बैठे हुए थे, जिसमें मैंने कहा कतरीना कैफ बैठी हुई थी, फिर इस तरफ जो है ये बाई तरफ में आप दिखाना चाहता हूँ कैमरा पर्सन को कि यहाँ पे जो सेक्शन है वहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटी बैठे थे। विवेक ओबेरॉय की सीट रिजर्व थी, रणबीर कपूर जो है उनकी सीट एक रिजर्व थी, आमिर खान जो थे वो इस तरफ, ये डंपर जो है उसके ठीक जहाँ पे डंपर खड़ा है वहीं पे जो है वो आमिर खान बैठे हुए थे, उनके बगल में कतरीना कैफ बैठी हुई थी। और इस तरफ स्टेज के जो है वो सब आईएएस अधिकारी और जो है मान्यवर जितने भी आए थे, जिसमें उद्धव ठाकरे थे, आदित्य ठाकरे थे, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वो सब इस तरफ बैठे हुए थे। और आग जो है वो ठीक इस तरफ से, जहाँ से अभी आपको दिखाई दे रहा है धुआं आ रहा है, इस तरफ में आग लगी थी। तो ये जो डिस्टेंस था काफ़ी नज़दीकी डिस्टेंस था, लेकिन एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम कहेंगे अब एक फायर ब्रिगेड का और पुलिस का, जिस वजह से आग जो है फैली स्टेज पे, लेकिन कोई भी हानि नहीं हुई। कैमरा पर्सन नितिन वर्णे के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। अग्निकांड भीषण था, लेकिन आपदा प्रबंधन की सतर्कता से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खासकर मुख्यमंत्री ने खुद वहां काफी देर रहकर राहत कार्य का मुआयना किया। गिरगांव चौपाटी पर मेक इन इंडिया वीक के मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भव्य कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप जलाकर कर रहे थे। मंच पर मौजूद हस्तियों और समारोह की चकाचौंध से रौनक देखते ही बन रही थी। शुरुआती कुछ मिनटों तक सब कुछ कार्यक्रम के हिसाब से ही चल रहा था कि अचानक आग की लपटों ने दहशत फैला दी। हालांकि हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन मोर्चे पर मौजूद मुख्यमंत्री फडणवीस ने खुद हालात को नियंत्रण में करने के लिए वहां डटे रहे। आग लगने के वक्त देवेंद्र फडणवीस मंच के ठीक सामने ही बैठे थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर भगदड़ मची या फिर हालात काबू से बाहर हुए तो अग्निकांड एक दर्दनाक हकीकत में तब्दील हो सकता था। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने खुद मंच के पास करीब 10 से 15 मिनट तक रहकर राहत
लोगों की निकासी और आग बुझाने की कोशिश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि बाद में सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें घटनास्थल से दूर भेजा गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक फडणवीस आग बुझाए जाने तक पल पल की जानकारी लेते रहे और जरूरी निर्देश देते रहे। बेशक मेक इन इंडिया वीक जैसे कार्यक्रम में भीषण अग्निकांड का होना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन जिस कारगर तरीके से वहां मौजूद करीब 5000 लोगों को बिना खरोंच के निकाल दिया गया, ये भी काबिले तारीफ है, चाहे वो वीवीआईपी रहा हो या फिर आम मुंबईकर। मैं होस्ट कर रहा था और चेंज करके मैं आया परफॉर्मेंस करने के लिए और सडनली स्टेज पर आग लगी और मिनटों में लपटें बढ़ने लगी। लेकिन कहना चाहूँगा कि जैसे ही आग बढ़ी, ऑर्गेनाइजर्स ने बिल्कुल तेजी से सबसे बढ़िया काम किया कि म्यूजिक बंद किया और अनाउंसमेंट्स किए, और मुंबई फायर ब्रिगेड हैट्स ऑफ, जिस तरह से वो मिनटों में यहाँ पे थे और आग को उन्होंने फैलने नहीं दिया। कार्यक्रम में आमिर खान भी शरीक हुए और हादसे के बाद लोगों की सलामती के लिए उन्होंने भी सीएम फडणवीस को शुक्रिया कहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक रुके। बेहतरीन तरीके से आपदा प्रबंधन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हादसे पर पल पल की पूरी जानकारी ली। बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी हादसे को बेहद डरावना कहा, लेकिन साथ ही आपदा प्रबंधन की भी जमकर तारीफ की। अग्निकांड के बाद गिरगांव चौपाटी के इस महाराष्ट्र नाइट कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, लेकिन मुंबई में मेक इन इंडिया वीक के बाकी सभी समारोह पहले से तय कार्यक्रम पर ही होंगे। हमेशा की तरह मुंबई का जज्बा एक बार फिर से जीत गया। मयूरेश गणपते और मुनीश चंद्र पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक, और अब पार्टी ने